Hello everyone. In this video we'll discuss operant और instrumental conditioning. जो operant और instrumental conditioning है वो स्किनर की दी हुई थियरी है, तो इसे operant, instrumental या स्किनरियन कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। और ये भी क्या है, is another behaviorist theory of learning propounded by the American psychologist B.F. Skinner 1904 to 1990। ये B.F. स्किनर जो थे 1904 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नाम की थियरी दी थी और स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी बुक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पब्लिश हुई थी 1938 में। तो इसके अंदर जो है इन्होंने एक लाइफ लॉन्ग स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दी थी, initiated his lifelong study of operant conditioning, its application to human and animal behavior। और इस कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग की एप्लीकेशन, उसको लागू करना किस चीज में, ह्यूमन बिहेवियर पे और एनिमल बिहेवियर पे। स्किनर इंसिस्टेड दैट देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। मतलब स्किनर ने ये कहा था कि जो क्लासिकल है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहली जो थियरी हमने पढ़ी थी पेवलव वाली क्लासिकल, वो और इंस्ट्रूमेंटल जो स्किनर की है, इनमें एक शार्प डिस्टिंक्शन है, एक बिल्कुल मतलब भेद है, दोनों में अंतर है। तो वो क्या अंतर है वो हमें देखना है। While in classical conditioning the animal's behavior is elicited by the CS conditioning stimulus। CS क्या था उसमें, कंडीशनिंग स्टिमुलस, और एक था UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो एलिसिटेड होता है मतलब प्रकाश में लेकर आना, उसके ऊपर रोशनी डालना। तो ये कहता है कि जब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके अंदर क्या था, जो जानवर का व्यवहार है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता था, किस चीज के द्वारा, CS के द्वारा। कंडीशनड जो स्टिमुलस है उसके द्वारा वो रोशनी में लाया जाता था जानवर का बिहेवियर। जैसे वो घंटी बजती थी तो कुत्ते के उससे लार निकलती थी, दैट मीन्स मुंह में पानी आता था घंटी बजने से। तो ये कहता है कि वो जो घंटी बजना, जो कंडीशनड स्टिमुलस है, उसकी वजह से जानवर के बिहेवियर के ऊपर रोशनी डाली जाती थी। टू दैट एक्सटेंट द स्लाइवेशन इज सेट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड, यानी जो आउटसाइड रिसोर्स था उसकी वजह से स्लाइवेशन होता है। जबकि however in operant or instrumental conditioning Skinner insisted that the organism is much less at the mercy of the external situation। क्या कहता है स्किनर, क्या कहता है कि जो जीव है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, कोई भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो बाहरी सिचुएशन के ऊपर निर्भर नहीं है अपने मतलब क्रियाकलापों के लिए। Its reactions are hence emitted from within। उसके जो रिएक्शन होते हैं, जो भी प्रतिक्रिया जो जीव करता है, वो क्या होते हैं, वो अंदर से, from within मतलब अंदर से निकल कर आते हैं। emitted निकल कर आना, तो जो रिएक्शन होते हैं वो अंदर से ही निकल कर आते हैं किसी भी जीव के अंदर से। स्किनर called these instrumental responses, और ये जो अंदर से आने वाले जो इंस्ट्रूमेंटल रेस्पॉन्सेज हैं, इनको स्किनर ने ऑपरेंट्स कहा है। स्किनर बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ इफेक्ट प्रोपोज्ड बाय थॉर्नडाइक एंड द टेंडेंसी टू अमिट दीज ऑपरेंट्स इज स्ट्रेंथन्ड वीकेंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। जो थॉर्नडाइक की थियरी थी, लॉ था, जो थॉर्नडाइक का लॉ था, किस चीज का, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक की थियरी में लास्ट ही हमने की थी, जो पिछली थॉर्नडाइक की थियरी में लॉ ऑफ इफेक्ट था। तो ये मानता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट को तो ये मानता है, उसमें इसका विश्वास था, और ये कहता था कि ये जो ऑपरेंट्स हैं ये एमिट हो जाते हैं, मतलब एक तरह से टेंडेंसी टू एमिट दीज ऑपरेंट्स, टू एमिट दीज ऑपरेंट्स मतलब एक तरह से उत्सर्जित करना। ये ऑपरेंट्स उत्सर्जित हो जाते हैं, जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब जो निकल कर आते हैं, ये जो भी मतलब अंदर से जो रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं, या ये जो ऑपरेंट्स अंदर से होते हैं, इनका उत्सर्जन या तो उसे ताकत मिलती है या कमजोर हो जाता है इसके रिजल्ट के द्वारा।
ठीक है, अब इस बात को समझिए क्या है। ये कहना चाहता है कि भाई मान लीजिए कोई भी इंसान है या कोई जीव है, कोई काम करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो रेस्पॉन्सेस वो देगा वो ऑपरेंट्स हो गई। अब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलेंगे, परिणाम भी निकलेंगे। अगर तो परिणाम नेगेटिव निकलते हैं तो ऑपरेंट्स क्या हो जाएंगे, जो उनका उत्सर्जन है वो कमजोर हो जाएगा। अगर परिणाम पॉजिटिव निकलता है तो जो उत्सर्जन है ऑपरेंट्स का वो ताकतवर हो जाएगा, यानी उसे ताकत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात ये यहां पर क्लियर करता है स्किनर। आगे ये कहता है, इन कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स स्किनर डेवलप्ड हिज ओन मेथड एंड apparatus to study operant conditioning. His apparatus was commonly called the Skinner box. Skinner developed his box to study the behavior of his experimental rats, pigeons within a short time and in an objective manner. मतलब कम समय में और एक ऑब्जेक्ट सेट कर रखा था, भाई ये हमें चेक करना है। उस तरीके से इन्होंने जो जीव थे उनकी बिहेवियर को स्टडी किया। इसके लिए इन्होंने अपने अप्रेंटिस बनवाए, अपने मतलब जो भी औजार इसे चाहिए थे वो सारी चीजें, जो टूल आप कह सकते हो, इनका खुद का मेथड था, खुद के टूल इन्होंने बनवाए। और इनका जो टूल था उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। मेनली इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किए हैं, रैट्स के ऊपर और पिजन्स के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। द स्किनर बॉक्स इन्वॉल्व्ड प्लेसिंग एन एनिमल such as a rat or pigeon into a sealed box with a lever that would release food when pressed। मतलब एक्चुअली इसमें क्या करता था, ये एक डिब्बे के अंदर, वो आगे पिक्चर में आपको दिखाई भी दे जाएगा, एक डिब्बे के अंदर एक चूहा या एक चिकन को डाल देता, उसके अंदर एक लीवर लगा होता था। जब ये प्रेस किया जाता ये लीवर तो खाना मिलता था उसको, जानवर को। तो क्या होता, जब वो अंदर से उसको मतलब भूख लगेगी तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो उस लीवर को प्रेस करता, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता तो वो ऑपरेंट्स जो थे वो उनको ताकत मिलती और वो बार बार उसको करता और बार बार उसको खाना मिलता। तो इस तरह से वो कुछ प्रयोग इन्होंने किया था। तो क्या करता था, ये उसके अंदर डाल देता था ऐसे बॉक्स के अंदर जहां लीवर प्रेस करने पर खाना मिलता है। इफ फूड वाज रिलीज्ड एवरी टाइम द रैट प्रेस्ड द लीवर, इट वुड प्रेस इट मोर एंड मोर बिकॉज इट लर्न्ड दैट डूइंग सो गिव्स इट फूड। तो जब भी लीवर प्रेस होता तो खाना मिलता। ठीक है, अगर हर बार लीवर प्रेस करने पर अगर हर बार चूहे को खाना मिलेगा तो चूहा उसको बार बार दबाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये दबाने से उसको खाना मिलेगा। लीवर प्रेसिंग इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑपरेंट बिहेवियर। मतलब लीवर को दबाना, ये जो बिहेवियर है, ये जो रेस्पॉन्स उसके अंदर उठते थे, वो जो रेस्पॉन्ड करता था उस चीज के प्रति, तो ये बिहेवियर कहलाता है ऑपरेंट बिहेवियर, बिकॉज इट इज एन एक्शन दैट रिजल्ट्स इन ए कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि ये एक एक्शन है जो किसी परिणाम में निकल कर आता है। In other words, it operates the environment and changes it in some way। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ऑपरेट करता है किसको, एनवायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करता है और उसे किसी तरीके से बदल देता है, जो भी एनवायरमेंट है उसको बदल देता है। द फूड दैट इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिंग द लीवर इज नोन एज रीइंफोर्सर। मतलब ये फोर्स करता है उस चीज के अंदर, मतलब जो भी जीव है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट पैदा करने वाला क्या चीज है, वो खाना, वो फूड है। फूड मिल रहा है तो उसके मन में फिर से आएगा कि मुझे और चाहिए, फिर दबाएगा और चाहिए, फिर दबाएगा और चाहिए, फिर दबाएगा। तो ये रीइंफोर्सर है, उसको फोर्स कर रहा है ये काम करने के लिए, बिकॉज इट कॉजेज द ऑपरेंट बिहेवियर। क्योंकि ये ऑपरेंट बिहेवियर को मतलब कॉज कर रहा है, उसका कारण बन रहा है कि ऑपरेंट बिहेवियर ऐसे फिर से हो। ऑपरेंट बिहेवियर, व्हाट इज दैट, लीवर प्रेसिंग टू इंक्रीज, कि ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो इंक्रीज कर रहा है खाना, तो इसे कहेंगे रीइंफोर्सर। फूड कुड ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशनड स्टिमुलस। खाने को यहां पर हम कंडीशनड स्टिमुलस भी कह सकते हैं, बिकॉज इट कॉजेज एन इफेक्ट टू अकर, क्योंकि ये
एक इफेक्ट को भी मतलब घटित कर रहा है। अब ये देखिए, इसमें तो क्लियरली नहीं दिख रहा है पिक्चर में, आपको बुक में ये पिक्चर क्लियरली दिख जाएगी। इसमें स्पीकर है, सिग्नल लाइट्स हैं, लीवर है, अच्छा जो पैलेट डिस्पेंसर, यहाँ पर वो खाना यहाँ से जाता था, फिर डिस्पेंसर ट्यूब, वहां से खाना जाता था, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, फूड कप है, ये चूहा है अंदर यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ जो लीवर है, ये रहा लीवर, तो इस लीवर को ये प्रेस करता और इसे खाना मिलता था। इस तरह से इसने डिजाइन कर रखा था ये अपना। तो सॉरी, कुछ रह गया मेरे ख्याल से, नहीं, कंप्लीट, पीछे वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है, जो रीइंफोर्सर की बात चली हुई थी, तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं वो देखते हैं। Any reinforcer that is naturally reinforcing by meeting a basic biological need such as hunger, thirst or touch. नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक, जैसे भूख, प्यास या टच। सेकेंडरी होते हैं जो बाद में एक्वायर करता है बंदा, जन्म के बाद। अब देखिए, भूख जन्म से ही होती है, प्यास जन्म से ही होती है, उन चीजों को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पैसा कमाना, पैसे की भूख, वो सिखाते हैं, ये दुनिया हमें सिखा देती है। तो जो जन्म के बाद जो एक्वायर की हैं, ठीक है, वो नीड्स अगर रीइंफोर्सर का काम करती हैं तो उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी रीइंफोर्सर, और जो हमारी प्राकृतिक जरूरतें हैं उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी रीइंफोर्सर। तो ये सेकेंडरी क्या है, जैसे मनी हो गया, प्रेज हो गया, टोकन्स हो गए, इस तरह की चीजें, ठीक है, वर्ल्डली चीजें, मतलब जो सांसारिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, और ये मतलब बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। रिवॉर्ड इज समथिंग विच हैज वैल्यू टू द पर्सन गिविंग द रिवार्ड। रिवॉर्ड वो चीज है जो देने वाले को कुछ मतलब उसकी अहमियत होती है, जो देता है उसको, बट मे नॉट नेसेसरीली बी ऑफ वैल्यू टू द पर्सन रिसीविंग द रिवार्ड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा रिवॉर्ड को प्राप्त कर रहा है उसके लिए भी उसकी वैल्यू उतनी ही हो। देने वाला उसे बड़ी मतलब वैल्यू के साथ देता है कि हाँ भाई, इस चीज की एक वैल्यू है, महत्व है, और वो उस महत्व के साथ उस चीज को देता है, वो रिवॉर्ड कहलाता है। लेकिन हर बार मतलब रिसीव करने वाले के लिए भी उस चीज का महत्व उतना ही हो, ये जरूरी नहीं है। Reinforcer is something which benefits the person receiving it. अब reinforcer क्या है? Reinforcer benefit से उलट है। जो इंसान इसको रिसीव करता है उसको इसका फायदा होता है। And so result in an increase of a certain type of behavior. और इसलिए जो रिजल्ट है वो किस में आता है? एक खास तरह के बिहेवियर में इंक्रीज हो जाता है, एक बिहेवियर को इंक्रीज कर देता है ये रीइंफोर्सर। तो रीइंफोर्सर और रिवॉर्ड में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें तो जो बेनिफिट होता है वो रिसीव करने वाले को होता है, लेकिन रिवॉर्ड का जो महत्व होता है वो देने वाला जो इंसान है उसके लिए ज्यादा होता है। वो रिसीव करने वाले को उसका बराबर उतना ही महत्व है नहीं है, ये जरूरी नहीं है। चलिए, रीइंफोर्सर के बाद ये कहता है कि रीइंफोर्सर्स जो हैं, रीइंफोर्समेंट वो दो प्रकार की हो सकती है, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? वेयर ए प्लेजेंट स्टिमुलस इज एडेड टू बिहेवियर एज एन आउटकम एंड दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द बिहेवियर अकरिंग इन फ्यूचर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस is withdrawn from a situation with the result of increasing the rate at which behavior occurs. With the result of increasing the rate at which behavior occurs. For example, a child may decide to remove the unpleasant experience of losing his recreation time by attending to his class assignment so as to complete it and be allowed to go out to recreate instead of the teacher compelling him to stay in and complete the assignment during recreation time. ये recreation नहीं है, recreation बोला जाएगा।
ध्यान रखिए, रिक्रिएशन होता है किसी चीज को दोबारा क्रिएट करना, और रेक्रिएशन होता है मतलब मनोरंजन आदि। ठीक है, तो ये क्या, यहां पर एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो क्या है कि एक प्लेजेंट स्टिमुलस ऐड होता है। ठीक है, और वो प्लेजेंट स्टिमुलस जो है बिहेवियर के आउटकम को मतलब इंक्रीज कर देता है, एंड दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बिहेवियर अकरिंग इन फ्यूचर, कि ये बिहेवियर फ्यूचर में दोबारा भी हो। ठीक है, ये बिहेवियर को इंक्रीज करता है कि बार बार फ्यूचर में ये ऐसा बिहेवियर हो। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करती है, ये अनप्लेजेंट सिचुएशन जिसको विथड्रॉ कर दिया जाता है फ्रॉम ए सिचुएशन विद द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट एट विच बिहेवियर अकर्स, विद द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट एट विच बिहेवियर अकर्स। किस परिणाम के साथ, जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है जितनी बार भी वो बिहेवियर सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को ध्यान से एक बार समझना। चाइल्ड जो है वो डिसाइड कर लेता है कि उसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस अपने रिक्रिएशन टाइम को लूज करने का वो हटाना है। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हटाना है, जोड़ना नहीं है कुछ भी। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को हटाना है। कौन सा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, कि क्लास के अंदर बैठ और असाइनमेंट कर, बजाय बाहर जाके बच्चों के साथ खेलने के। तो जब इसको इस चीज से मना किया जाता है तो इसके मन में एक नेगेटिव वो आता है, अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आता है। तो इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, घर पे ही अपनी असाइनमेंट को कर रहा है, ताकि जब वो स्कूल जाए तो क्लास में टीचर उसको ये ना कहे कि तू यहां बैठ और होमवर्क कर, बजाय इसके कि बाहर जाओ और खेल। ठीक है, तो ये उस अनप्लेजेंट सिचुएशन को, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को अवॉइड कर रहा है, रिमूव कर रहा है बच्चा, हटा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, अब ये देखिए, द बिहेवियर ऑफ अटेंडिंग टू हिज असाइनमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इन फ्यूचर सिचुएशंस। अब बिहेवियर फिर से इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर फिर से इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर वहां भी इंक्रीज हो रहा है, वहां पर भी इंक्रीज होता है, यहां पर भी इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो एक पॉजिटिव फीलिंग ऐड होती है इस चीज के अंदर, और इस चीज में से एक नेगेटिव जो फीलिंग है उसको रिमूव करना होता है। नेगेटिव फीलिंग को रिमूव करना होता है, वहां कोई पॉजिटिव चीज ऐड होती है। ये दोनों मतलब इनमें डिफरेंस है। बिहेवियर को दोनों बढ़ाएंगे, बिहेवियर को कौन सा भी नहीं घटाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इन बोथ दीज केसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट द बिहेवियर इंक्रीजेस। बिहेवियर बढ़ता है, घटता नहीं है। बिहेवियर तो दोनों में बढ़ता है। ठीक है, पहले में पॉजिटिव कोई चीज जुड़ी, उसकी वजह से जैसे उसने लीवर दबाया, खाना मिला, फिर से दबाएगा, फिर से दबाएगा, फिर से दबाएगा, तो वो चीज, क्योंकि वहां उसको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। ठीक है, बच्चे को टीचर ने कहा यहां बैठ, असाइनमेंट कर, खेलने नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, वो उस अनप्लेजेंट सिचुएशन को रिमूव करेगा, जो खेलने ना जाने की उसकी मतलब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, उसको रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा? अपना होमवर्क घर पे करेगा, घर पे होमवर्क करेगा, फिर से अगर ऐसा होता है टीचर फिर से ऐसा करेगा, तो वो धीरे 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 उसकी टेंडेंसी क्या बन जाएगी, बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा घर पे होमवर्क करने का, ताकि वो उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को रिमूव कर पाए। तो उसे कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जो वहां से हटानी होती है, पॉजिटिव जो ऐड करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पनिशमेंट। पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट कॉज ए डिक्रीज इन बिहेवियर इट फ्लोज। पनिशमेंट वीकन्स बिहेवियर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। इसने क्या कहा, ध्यान रखना है आपको। रीइंफोर्समेंट क्या करती है, बिहेवियर को इंक्रीज करती है। पनिशमेंट क्या करती है, बिहेवियर को डिक्रीज करती है। ठीक है, या इसको वीकन करती है। ये स्ट्रेंथन करेगी
रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये स्ट्रेथन करेगी बिहेवियर को, पनिशमेंट वीकन करेगी या उसको डिक्रीज करेगी। मतलब पनिशमेंट, चाहे वो पनिशमेंट पॉजिटिव हो चाहे पनिशमेंट नेगेटिव हो। अब देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट किस तरह से। पॉजिटिव पनिशमेंट समटाइम्स रेफर टू एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, किसी चीज को अप्लाई करके, इन्वॉल्व्स द presentation of an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows. Involves the presentation of an unfavorable event. कोई भी unfavorable event जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है, या कोई unfavorable जो बच्चे को पसंद नहीं है ऐसा आउटकम वो जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है बच्चे के सामने, जिससे उसका जो रेस्पॉन्स है वो कमजोर पड़ जाता है। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट होती है किसी चीज को हटा लिया जाता है, इसमें रिमूवल होएगा, इसमें एडिंग होएगी। किस चीज की एडिंग होगी? लेकिन एडिंग किस चीज की होगी? एडिंग होगी किसी अनप्लेजेंट आउटकम की, जो बच्चे को पसंद नहीं है, ऐसी कोई चीज उसके अंदर ऐड करनी है। यहां पर क्या है? रिमूव करना है किसी भी चीज को। अब वो रिमूव क्या करना है? occurs when an favorable event or outcome is removed. बच्चे का कोई फेवरेबल इवेंट हो, कोई फेवरेबल आउटकम हो, उसको रिमूव करना है। यहां पर क्या करना है? ऐड करना है नेगेटिव आउटकम को, ताकि वो बिहेवियर जो है डिक्रीज हो। नेगेटिव में रिमूव करना है, हटाना है, लेकिन किस चीज को हटाना है? पॉजिटिव आउटकम को, फेवरेबल इवेंट को हटा देना है, ताकि बिहेवियर जो है जो अकर होता है वो डिक्रीज हो। अब पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं। punishment involves the infliction of pain or discomfort of some wrongdoing, जैसे कैनिंग, फ्लॉगिंग और shaming a pupil in the class। अब देखिए जो आपकी पनिशमेंट है वो किस चीज को इन्वॉल्व करती है? वो इन्फ्लिक्शन को इन्वॉल्व करती है। इन्फ्लिक्शन मतलब दंड, सजा को इन्वॉल्व करती है। इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, किस चीज की सजा? पेन की हो सकती है, डिस्कंफर्ट की हो सकती है। फॉर सम रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम किया उसके लिए, जैसे कैनिंग हो गया, फ्लॉगिंग हो गया, या शेमिंग ए पीपल इन द क्लास हो गया, ये पनिशमेंट होती है। अब ये देखिए यहां पर जो है ऐड किया है, नेगेटिव चीज को ऐड कर दिया, ये पॉजिटिव है। कैनिंग को ऐड कर दिया, फ्लॉगिंग को ऐड कर दिया, या उसको अशेम्ड ऑफ कर दिया। यहां से कोई पॉजिटिव चीज हटाई नहीं है, यहां ऐड किया है, नेगेटिव चीज को ऐड किया है, तो ये पॉजिटिव जो है वो पनिशमेंट कहलाती है। अब पनिशमेंट डिफर्स फ्रॉम रीइंफोर्समेंट इन सेवरल वेज, नेमली, कई तरीकों से ये अलग है पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट से। वो कैसे है? ये इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला कहता है व्हाइल रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस बिहेवियर, पनिशमेंट डिक्रीजेस बिहेवियर। सबसे मेन जो डिफरेंस है, रीइंफोर्समेंट बढ़ाएगी, पनिशमेंट घटाएगी। पनिशमेंट इज लार्जली एन इंट्रीम मेजर्स, अंदरूनी मेजर्स होते हैं, ये इंट्रीम मेजर होते हैं, अंतरिम मेजर्स होते हैं। इट इज नॉट लॉन्गर लास्टिंग, ज्यादा लंबी नहीं चलती। एट बेस्ट इट ओनली सप्रेसेस द ओवर्ट परफॉर्मेंस ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। सबसे बेस्ट बात क्या है इसकी, मतलब टॉप मोस्ट जो ये कर सकती है वो क्या कर सकती है? ये सिर्फ प्रेस करती है, दबाती है। ओवर्ट परफॉर्मेंस, जो स्पष्ट जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को किस चीज की? अनडिजायरेबल बिहेवियर की। मतलब कोई बच्चा ऐसा काम कर रहा है जो हम नहीं चाहते कि वो इस काम को करे, तो उस काम की जो परफॉर्मेंस है जो हमें दिखाई दे रही है, वो परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस को ये दबा देगी। ठीक है, बस इतना करेगी।
Punishment does not necessarily change the underlying behavior that is being punished. Important word. Punishment क्या करती है? ये जरूरी नहीं है कि वो पक्के तौर पे, नेसेसरी तौर पे जिस बिहेवियर के लिए उसको पनिशमेंट दी गई है उसको ये चेंज ही कर दे, बदल ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। पनिशमेंट से कई बार जो है वो बिहेवियर और भी ज्यादा उग्र होकर सामने आता है। पनिशमेंट कॉजेज प्रॉब्लम ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। बाय क्रिएटिंग स्टूडेंट रेजेंटमेंट ऑन एम्पेयरिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्या हो सकता है, स्टूडेंट जो है वो रिजेंटमेंट दिखाएगा, जिद दिखाएगा, हट पे आ जाएगा और ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को इंपेयर कर देगा, यानी जो उनका पेयर बना हुआ है, जो उनका एक गुट बना हुआ है उसके अंदर ये फूट डाल देगा, मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जो आपसी समझ है, वो जो तालमेल है, वो तालमेल ये खत्म कर देगी पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट इज जनरली इनअफेक्टिव, जो शारीरिक पनिशमेंट है वो असरदार नहीं होती। इट शुड बी मिनिमली यूज्ड फॉर बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट के लिए जो फिजिकल पनिशमेंट है वो कम से कम यूज करनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जो है वो क्लियर इसने समझा रखा है, ये रीइंफोर्समेंट दिया, ये पनिशमेंट दिया, ये यहां पॉजिटिव, ये यहां नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से ये क्लियर करता है। इंक्रीजेस फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, डिक्रीजेस फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, ये तो आपको पता ही है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो इंक्रीज करती है बिहेवियर को, पनिशमेंट डिक्रीज करती है। तो इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, समथिंग गुड इज एडेड टू द एनवायरमेंट टू इंक्रीज द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, कुछ ना कुछ अच्छा ऐड किया जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है उसमें क्या है, समथिंग बैड इज रिमूव्ड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हटाना होता है कुछ, लेकिन क्या हटाना होता है, कुछ बैड चीज, जैसे बच्चे का बैड एक्सपीरियंस वहां से हटाता है बच्चा, मतलब खेलने ना जाने दिया जाए तो ये एक बुरा एक्सपीरियंस है उसके लिए, उसको बच्चा हटाने की कोशिश करता है, क्या करके, घर पे होमवर्क करके। तो वो जो है कहलाएगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां से कुछ बैड को रिमूव किया जाता है एनवायरमेंट में से टू इंक्रीज द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर। ठीक है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। अब पनिशमेंट देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, ऐड करना होता है, ऐड तो यहां भी किया, लेकिन यहां कुछ अच्छा ऐड किया, यहां कुछ बुरा रिमूव किया। पॉजिटिव पनिशमेंट में ऐड करना है लेकिन कुछ बुरा ऐड करना है, समथिंग बैड इज एडेड टू द एनवायरमेंट टू डिक्रीज द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर। अब नेगेटिव पनिशमेंट में यहां कुछ बुरा हटाया था, पनिशमेंट में अच्छे को हटाया जाएगा, समथिंग गुड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट टू डिक्रीज द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, इसमें प्लस होगा गुड, गुड प्लस किया जाएगा, इसमें बैड माइनस किया जाएगा। इसमें क्या होगा, माइनस तो इसमें भी करना है लेकिन गुड को माइनस कर दिया जाएगा, यहां से गुड हटा दिया जाएगा। इसमें प्लस तो करना है लेकिन प्लस क्या करना है, कुछ बैड जो है वो प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पनिशमेंट बन जाएगी, यहां ये पनिशमेंट बन जाएगी। बैड को रिमूव करके अगर बिहेवियर को इंक्रीज करना है तो रीइंफोर्समेंट बन जाएगी, और बैड को गुड को हटाकर अगर बिहेवियर को डिक्रीज करना है तो वो पनिशमेंट बन जाएगी। तो जहां पर बिहेवियर डिक्रीज हो पनिशमेंट, जहां बिहेवियर इंक्रीज हो रीइंफोर्समेंट। आगे देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक कर, रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली। ठीक है, रुक रुक कर, तो लगातार भी दी जा सकती है, रुक रुक कर भी दी जा सकती है। अब देखिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट,
occurs when the expected behavior of a child is reinforced